वोट चाहिए, उनको बस महिलाओं का वोट चाहिए। बाकी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ये नहीं लेंगे। सम्राट चौधरी खुद एक क्रिमिनल है, वो क्या लड़कियों की बात कर रहे हैं? कल वो खुद सुधर जाए तब हम लड़कियों की बात करेंगे। आप स्ट्रिक्ट रूल्स लाए ताकि जो भी मतलब इस नियत से आ रहा है उसके अंदर एक डर और खौफ का माहौल हो कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ तो बचोगे तुम भी। टाइम लिमिट, जो टाइम का जो बाउंड्री है वो सेट कर दिया जाता है घर वालों के द्वारा। हमारे घर वाले चाहते कि बेटियां आजादी से जिए, लेकिन ये जो समाज है, जो ये सरकार है, वो नहीं चाहती कि बेटियां इस देश में आजाद रह के घूम पाए। 5 बजे के बाद घर में पैक हो जाओ तब ठीक है, 5 बजे की बातचीत कीजिए कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। महिलाओं, हाँ गारंटी चाहिए। हम महिलाओं की गारंटी कौन ले रहा है सुरक्षा की? इस पटना में, इस बिहार में जो हुआ है उसका न्याय दो। सरकार बोलती कहाँ सुरक्षित है लड़कियां, कहीं सुरक्षित नहीं है। पेरेंट्स हम लोग के पैर में बेड़ियां बांध रहे हैं कि 5 बजे का तुमको बाहर नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अब नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, अभी हम कारगिल चौक पे मौजूद है और यहाँ पे जो नीट छात्रा की हत्या हुई थी हॉस्टल में, उसको लेकर के जो लड़कियां वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और किस तरह से जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, बैनर पोस्टर भी लिए हाथ में। हम पूछेंगे कि किस लिए यहाँ पे आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही है? हम लोग यहाँ पे जो नीट छात्रा गायत्री के साथ रेप हुआ है उसके लिए न्याय मार्च निकाले हैं। जिस तरीके से सरकार उस केस को सुसाइड केस बना दी गई है, सरकार से हमारा सवाल है और हमारा ये सवाल है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी उन्हें देनी पड़ेगी। एक लड़की हो करके कितना दिक्कत होता है हॉस्टल में रहने? एक लड़की हो के अपने गांव से निकल के हॉस्टल में आना, इतने बड़े शहरों में आना, फिर भी लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। लड़कियां किस तरीके से मानसिक रूप से उन पे ये टॉर्चर हो, मानसिक रूप से वो सहती हैं इन सब चीजों को, फिर भी सरकार उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे मतलब पूरी इंडिया की हर लड़की की ये कहानी है। गांव में भी देखिए, शहरों में तो हो ही रहे हैं, गांव के छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी बलात्कार हो रही है, लेकिन सरकार इस पे चुप्पी साधी है। वो कुछ नहीं बोल रही है, ना ही सुरक्षा की गारंटी दे। सरकार जो है महिलाओं को इतनी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करो। साफ तौर पे बैनर पोस्टर में देख सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी मांगी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक लड़की हो करके पटना रह करके पढ़ना कितना दिक्कत होता है? बहुत डिफिकल्ट है और असुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग। जो बात है, ये घटना के बाद आपके परिवार वाले क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या पटना रहने देंगे? देखिए, वो तो हमारी जिद है कि हमें पटना में रह के पढ़ना है, आपकी जिद है। परिवार लेकिन वालों को क्या राय है? घर वालों का ये कहना है कि थोड़ा सा समय पे जाओ, समय मतलब हमारे लिए एक फिर से जो लिमिट होता है, टाइम लिमिट, जो टाइम का जो बाउंड्री है वो सेट कर दिया जाता है घर वालों के द्वारा। हमारे घर वाले चाहते कि बेटियां आजादी से जिए, लेकिन ये जो समाज है, जो ये सरकार है, वो नहीं चाहती कि बेटियां इस देश में आजाद रह के घूम पाए। 5 बजे के बाद घर में पैक हो जाओ तब ठीक है, 5 बजे के बाद आप बाहर जा रहे हो तो गड़बड़ है। तो ये पूरी जो सरकार है, सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। अगर हम लोग सेफ होते तो हम सड़कों पर उतरते ही नहीं। आप लोग की मांग क्या है? सीबीआई जांच की? सीबीआई जांच हो, SIT जांच हो, जो भी हो, मांग ये है कि आप इस बात की बातचीत कीजिए कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। महिलाओं, हाँ गारंटी चाहिए कि हम महिलाओं की गारंटी कौन ले रहा है सुरक्षा की? इस पटना में, इस बिहार में जो हुआ है उसका न्याय दो। न्याय दो जी। मतलब अगर इससे नहीं सुना जाता है तो क्या और भी आगे आप लोग कुछ करेंगे? इससे आगे हम लोग बहुत कुछ करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग न्याय मार्च निकालेंगे। सरकार बोलती कहाँ सुरक्षित है लड़कियां, कहीं सुरक्षित नहीं है। पेरेंट्स हम लोग के पैर में बेड़ियां बांध रहे हैं कि 5 बजे का तुमको बाहर नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अब लड़कियां को फिर से घर में बंद किया जा रहा है। बिहार में लड़कियां अब कहीं सुरक्षित नहीं है। अब सरकार लड़कियों को देखना चाहती ही नहीं है। इनको बस महिलाओं का वोट चाहिए, इनको बस महिलाओं का वोट चाहिए। बाकी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ये नहीं लेंगे। ये इनको तो अपने मैनिफेस्टो में जारी कर देना चाहिए। मैं बोलती हूँ हमें तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं ले पाएंगे, हमारे बस का बात नहीं है, तो हम महिलाएं अपना अलग ऑप्शन ढूंढ लेते। लड़कियों के लिए सम्राट चौधरी ने 150 जो पुलिस बाइक है वो चलाने की बात कही थी। सम्राट चौधरी खुद एक क्रिमिनल है, वो क्या लड़कियों की बात कर रहे हैं? कल वो खुद सुधर जाए तब हम लड़कियों की बात करेंगे। क्रिमिनल है, बिल्कुल क्रिमिनल है। कौन से हॉस्टल से आई? मैं एक छात्रा हूँ। हाँ, कौन से कॉलेज में पढ़ती है आप लोग? मैं लॉ कॉलेज में पढ़ती हूँ। लॉ कॉलेज में। देखिए, और भी छात्रा जो है मौजूद है। किस तरह से कारगिल चौक पे जिस तरह से छात्राओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और जिस तरह से सीबीआई जांच की और न्याय की मांग की जा रही है, साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी तो खुद ही एक चोर है, वो क्या न्याय देंगे? और सरकार पर से जो भरोसा है वो सीधा उठ गया है, क्योंकि लड़कियों की न्याय की जो गारंटी है वो नहीं मिल पा रही है।
तो ऐसे में अब जो छात्राएं हैं वो कहाँ जाए, उनके परिवार से भी दबाव है कि वो पटना रह करके पढ़े पर लिमिट में रहे, उनके द्वारा जो है दायरा बना दिया जाता है कि वो दायरा में रहे। और भी छात्राएं मौजूद है, उनसे बातचीत करने की प्रयास करेंगे हम भरसक किस तरह से जो है। और भी क्या कुछ मांगे हम लोग की मांगे है यही कि हम लोग की मांग यही है कि सरकार जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो भी ये भी घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स लाए, ताकि जो भी मतलब इस नीयत से आ रहा है उसके अंदर एक डर और खौफ का माहौल हो कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ तो बचोगे तुम भी नहीं। आप एक लड़की होकर सरकार के बारे में क्या सोचती हैं और इस समाज के बारे में क्या सोचती हैं? समाज तो मुझे आजकल जो घटनाएं घट रही हैं और जो भी बरसों से घटती आ रही है उस हिसाब से मुझे समाज से तो नफरत है, इस समाज से मुझे नफरत है, इस पुरुष प्रधान समाज से मुझे नफरत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष प्रधान समाज मतलब पुरुषों से नफरत है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और जब वो अच्छे लोग हमारे साथ खड़े होंगे तभी जाके ये जो भारत का हम लोग एक नवीन भारत की कल्पना करते हैं वो हमें मिल पाएगा, क्योंकि जीत तभी बड़ी होती है जब बेटी उठ खड़ी होती है। इस घटना के बाद आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? मेरे परिवार वाले सब, मेरे परिवार नहीं, हर एक लड़की के परिवार का आज उसके अंदर डर है। डर जब भी ऐसी घटनाएं घटती है पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स का हम लोग कॉलेज आते हैं, ठीक है, 1-2 घंटे अगर हम लोग का जो भी टाइम टेबल है उससे लेट हो गया, मैसेज फोन कॉल्स की बौछार होती है। इतना डर लेके हम अगर पढ़ने आएंगे तो पढ़ेंगे क्या, केवल डर में ही जिएंगे। ये एक छात्रा का जो है डर था और किस तरह से दर्द बयां कर रही थी कि जो परिवार वालों के मन में, जो हमारे मन में डर बैठा है ये समाज की वजह से, ये क्राइम जो हो रहा है उसकी वजह से। इस पे सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि छात्राएं रोड पर उतर रही हैं, अपने न्याय को लेकर के अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रही है, कोई सरकार से पैसा नहीं मांग रही है। तो देखना होगा क्या सरकार जो इनकी सुरक्षा की गारंटी देती है। सम्राट चौधरी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या इनकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं? नीतीश कुमार महिलाओं की बात करते हैं, क्या उनकी बात सुनते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।